दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, मैं जो ये आज का वीडियो बना रही हूँ ये कॉमन यूथ के लिए है, कॉमन पब्लिक के लिए है, क्योंकि आजकल जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत दूषित हो गया है। उसमें संस्कारों की कमी आ गई है। बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं हैं, माँ बाप से डरते नहीं हैं और उनके लाइफ के एंजॉय करने के तरीके हम लोगों से भिन्न हो गए हैं। उनका मतलब, कहने का मतलब, लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट। और ऐसे में क्या ऐसे में क्या देखा जा रहा है? लड़ाई झगड़े, डिवोर्स, इनकम्पैटिबिलिटी और खून खराबा, निराशा, सक्सेस ना होना, पढ़ाई में मन ना लगना, माँ बाप से झगड़ा करना। तो ये कुछ ऐसे बातें हैं जिनको लेकर मैं प्रेरित हुई आपके सामने कुछ फैक्ट्स लाने की। देखिए, सेक्सुअल लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिससे कि ज़्यादातर कपल्स अगर सेटिस्फाइड हों तो उनकी 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। एंड इफ़ दे आर अनसेटिस्फाइड विद देयर सेक्सुअल लाइफ तो कोई भी नाम देकर कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, सेकंड पर्सन इज़ नॉट गुड, उसको बिहेव करना नहीं आता है, या लाइफ में अनसक्सेसफुल या फेलियर्स होते हैं, क्योंकि निराशा आ जाती है ना। अगर आपकी आपस में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो निराशा आनी तो लाजिम है। जबकि पुराने समय में स्वामी विवेकानंद जी का कथन था कि सिर्फ प्रकृति की बढ़ोतरी के लिए प्रजनन शक्ति को यूज करना चाहिए। मतलब प्रकृति को बढ़ाने के लिए हमें इस शक्ति का यूज करनी चाहिए। लेकिन आजकल इसे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लेकर सेल्फ सेटिस्फैक्शन लोग ऐसे यूज करते हैं। तो मैं आपको जो आज का वीडियो में ज्ञान देने जा रही हूँ या जो आपको प्रेरित करने जा रही हूँ, वो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि कई लोगों को पता ही नहीं है, वो सेल्फ अवेयर ही नहीं है, अपनी बॉडी से अवेयर नहीं है कि उनमें क्या कमी है या उन्हें कब किस काम को करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग, कुछ बच्चे बचपन से ही सेक्स रिलेटेड बुरी आदतों में फंस जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। कुछ लोग फ्रेंड सर्कल से सीख लेते हैं, कुछ लोग अकेलापन होता है उससे निजात पाने के लिए गलत रास्तों में चले जाते हैं, या कुछ, ये तो थे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और कुछ फैक्टर्स होते हैं इनहेरिटेड। मीन्स कुछ इनहेरिटेड प्लानिटरी कॉम्बिनेशन आपके अंदर उनकी कमी होती है। तो आज देख लेते हैं वो कौन सा घर है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारी सेक्स लाइफ क्यों खराब हो रही है और कैसे खराब हो जाती है। स्पेशली फॉर यूथ्स, स्पेशली फॉर couples who are not having children, they need to look into it कि कहाँ पर कौन सा एंटीडोट है जहाँ पर कमी आ रही है, और उसको जानकर
आप अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुल बना सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। आपकी लाइफ में फेलियर्स नहीं होंगे, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो कुंडली का तीसरा घर, तीसरे घर से आप अपनी सेक्सुअल एबिलिटी को जान सकते हैं। उसमें कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, उन पर किसका एस्पेक्ट है, बेनिफिक है या मैलिफिक है। तो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट योर सेक्सुअल एबिलिटी। सेक्स का कारक क्या है? सेक्स का कारक ग्रह है शुक्र। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शुक्र देवता थर्ड हाउस से या थर्ड लॉर्ड से 6, 8, 12 छठे घर, 8वें घर या 12वें घर में बैठे होंगे तो आप अलर्ट हो जाइए। देयर इज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू वीनस। तो ऐसे में चाइल्ड बियरिंग में प्रॉब्लम होती है। आप चाइल्ड बियरिंग के लिए 5वां घर देखते हैं, लेकिन आपका एक्ट के लिए सेक्सुअल एक्ट कैसा है, तीसरे घर की स्थिति क्या है, उससे भी आप अपनी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी जान सकते हैं। अगर आपका शुक्र तीसरे घर से छठे, 8वें, 12वें घर में है तो इस केस में कई लोग प्री मैच्योर इजैकुलेशन के शिकार हो सकते हैं। तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है। आजकल मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है, यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर और थ्रू ध्यान एंड मेडिटेशन आप अपने शुक्र को ठीक कर सकते हैं। शुक्र कौन है? शुक्राचार्य, जिसके पास सभी शिक्षाओं का ज्ञान है। संजीवनी बूटी शुक्र के पास ही है। तो आप स्पिरिचुअल नॉलेज पा जाएं, तब भी आप अपने पर बहुत हद तक इस दोष से निजात पा सकते हैं और खूबसूरत बच्चे, स्वस्थ बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो जो आजकल की यूथ है, आई होप उसको ये मेरी बात समझ आई होगी। अगर थर्ड हाउस में शुक्र की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, वो नीच का बैठा है या नीच के किसी प्लैनेट के साथ बैठा है थर्ड हाउस में, या थर्ड लॉर्ड किसी नीच के प्लैनेट के साथ बैठा है थर्ड हाउस में या थर्ड फ्रॉम थर्ड, तो भी इस केस में लॉस ऑफ सेमिनल फ्लूइड होता है। मीन्स यूथ खुद ब खुद जो एक इतना कीमती, शरीर के लिए कीमती मतलब मैं आप इसको क्या बोलूं, कीमती चीज है जो आपका तेज है, आपका चेहरे का तेज है। कहाँ से आता है? शुक्र से आता है और उससे वीर्य बनता है। अगर आप उसी का सेल्फ लॉस कर देंगे तो भी आपको चाइल्ड बियरिंग में प्रॉब्लम होगी। आपके चेहरे का तेज खत्म हो जाएगा, आप में निराशा आ जाएगी। और जब आप अपने प्रेमी के पास जाएंगे तो ये भी निराशा का, लड़ाई झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर शुक्र तीसरे घर या थर्ड फ्रॉम थर्ड
तीसरे घर में बैठा है या शुक्र से तीसरे घर में, शुक्र ना भी हो, शुक्र से तीसरे घर से आप काउंट कीजिए, वो अगर 212 एक्सिस में पड़ रहा है, शुक्र से तीसरा घर और लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस अपने से 212 एक्सिस में पड़ रहा है, तो भी आपको सेक्स के प्रति रुझान नहीं होगा, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। तो इसलिए ये कुछ बातें हैं जिसके लिए आपको अलर्ट होना चाहिए। अपने वीर्य को वेस्ट ना करें, ध्यान मेडिटेशन करें, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहें। हाँ, एक और एनवायरमेंटल कारण है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम होने लगा है, और ये तो कुछ बातें नेचुरल हैं, ये नेचुरल अर्ज हैं, नेचुरल डिज़ायर्स हैं जिनको हर इंसान पूरा करना चाहता है। तो ये कुंडली रिलेटेड भी हैं और सेल्फ रिलेटेड भी हैं। अगर आपका शुक्र तीसरे घर से केंद्र में बैठा है, वैसे तो कहते हैं कि शुक्र को केंद्र में केंद्र अधिपति दोष लगता है, लेकिन अगर तीसरे घर से या थर्ड लॉर्ड से शुक्र 1 4 7 10 मीन्स केंद्र हाउसेस में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है इन रेस्पेक्ट ऑफ डूइंग सेक्स एक्ट। मीन्स कि ये एक अच्छा योग है अगर तीसरे घर से या थर्ड लॉर्ड से शुक्र केंद्र में हो। देन अगर शुक्र लग्न में बैठा हो, शुक्र लग्न में बैठा हो तो आपको तेजस्वी तो बनाएगा ही बनाएगा, आपको पायस भी बना देगा। इसमें मतलब आपका जो सेक्सुअल बिहेवियर होगा वो बड़ा पायस होगा, यू विल डू अ पायस एक्ट। अगर शुक्र 11th हाउस में बैठा है, 11वें घर में शुक्र है, एग्जॉल्टेड बैठा है या अपनी राशि में बैठा है, तो आपके हस्बैंड पत्नीव्रता होंगे, आपके प्रति डिवोटी होंगे। और ये योग श्री रामचंद्र जी की कुंडली में भी था। तो ये था मेरा आज का विश्लेषण आज की यूथ के लिए, आजकल के कपल्स के लिए जिनमें लड़ाई झगड़े, डिवोर्स, निराशा, असफलता के इवेंट्स अक्सर देखने को मिलते हैं। तो उनका एक कारण इससे भी जुड़ा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe too. Thank you so much for listening me so patiently. हाँ, in case of any consultation, you can always contact me on snehkapoor1812@gmail.com, and in case of any query you can ask me on comments. I always try to reply your comments.